ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ATM ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ATM ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ कटवा लेंदे ने। मैं राकेश यादव जो कि आजमगढ़ का रहने वाला हूं, और यहाँ से हमें जो एजेंट था वो गार्ड की नौकरी के लिए बोलकर लेकर गया था हम लोगों को। तो यहाँ से जब हम लोगों को टूरिस्ट वीज़ा पर लेकर गया, टूरिस्ट वीज़ा पर लेके जाने के लिए एजेंट पंजाब का रहने वाला था। एजेंट ये नहीं पता कहाँ का है। उसका नाम दुष्यंत है और सुमित है और सुल्तान है। ये 3 लोग एजेंट हैं। और जब हमें यहाँ से लेकर गए तो सम पीटरबर्ग में लेकर गए थे। वहाँ पर किसी पेपर पर हम लोगों से सिग्नेचर लेने लगे। तो जब हमने पूछा कि एक इस पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, वो रसियन भाषा में लिखा हुआ था, तो बोले कि एक गार्ड की नौकरी करने के लिए आए हो तो उसी का पेपर है। तो हम लोगों ने उन पर विश्वास कर उस पर सिग्नेचर कर दिए। जब सिग्नेचर करने के बाद फिर हमें बोला गया था कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो हमने पूछा कि ये ट्रेनिंग किस लिए होगी, तो बोल रहे हैं कि खुदा ना खास अगर आप पे कोई दिक्कत होगी तो आप इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमने बोला ठीक है। तो जब 15 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पर भेज दिया गया, तो हमने वहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग दी। तो देने के बाद ट्रेनिंग में क्या था? वो ट्रेनिंग में वही हथियार चलाने के लिए। तो उसके बाद में जब 15 दिन हथियार, अब 15 दिन में कोई कितना हथियार चलाना सीख लेगा। आज इतना पर चला कर आते थे तो शाम को भूल जाते थे, बस यही फॉर्मेलिटी करते थे वो लोग। और उसके बाद में फिर वहाँ से हमें बोला गया कि आपको यूक्रेन भेजा जा रहा है। तो फिर हम बोले कि हमें किस लिए यूक्रेन भेजा जा रहा है, तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने मार पीट कर ज़बरदस्ती फिर गाड़ी में डाल दिए। फिर हमें यूक्रेन लेकर गए। जब यूक्रेन लेकर गए वहाँ पर, तो बोले कि आपको लड़ाई में जाना होगा। हमने बोला कि भाई हम तो कुछ सीखे ही नहीं है बंदूक चलाना, तो हम किस लिए जाएंगे लड़ाई में। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको जाना ही होगा। ये जो पूरी वार्तालाप आपकी हुई है, जैसे आपने बताया कि रशियन भाषा जैसे आपको नहीं समझ में आ रही, कोई ट्रांसलेटर वगैरह दिया गया था आपको, जैसे आपने अपनी बात को समझाया उन्हें? नहीं, हम लोग बस अपने मोबाइल से ही ट्रांसलेट करते थे। जी। हाँ, यही पूछते थे कि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग बताते थे कि आपको ये करना है। तो उसके बाद में जब हम लोगों को वार में लेकर गए, तो ये नहीं, वहाँ पर इतने हालात बदतर हैं कि कब किसको क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। कि और बाकी जो एजेंट हैं, जो वहाँ की सरकार जो कि पैसे हमें भेजती थी हमारे अकाउंट में, ATM वो लोग ले लिए थे, जो कि हाँ, एजेंट ने। तो जितना पैसा आता था सारे एजेंट पैसे निकाल लेते थे। हर महीने का जो भी सैलरी थी वो सारा पैसा हम लोगों को निकाल लिया थे। जो निकालने के बाद अब हमारा ही जो 45 लाख रुपए वो लोग निकाल लिए हैं। तो उसके बाद में जब हमें वार जोन में भेजा गया, तो वहाँ पर ले जाकर वो लोग छोड़ देते थे। बाकी आप किधर जा रहे हो, किधर रसिया है, किधर यूक्रेन है, ये हम लोगों को नहीं पता कि कहाँ पर हम लोग आए हैं इस समय। तो उसके बाद में
फिर उसके बाद में हमें ड्रोन से चोटें लग गई, तो उसके बाद में हमें हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाकी अभी जो भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए तो वो लोग बच सकते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि एजेंट जो हैं आपके मतलब एटीएम वगैरह जब्त किए गए थे उनकी तरफ से या कुछ, एजेंट का काम वहीं पे खत्म नहीं होता जब आपको वहाँ पर छोड़ दिया गया, के बाद में भी एजेंट आपके टच में था। जैसे आपको आपके ये जो तनख्वाह जो उस सरकार की तरफ से आपको दी जा रही थी, हाँ। वो एजेंट ने कैसे जब्त किया आपका ATM? तो वही एटीएम उनके पास था, हम पहले लोग से? पहले से ही एटीएम तो उनके वो पास आपके था, अकाउंट नंबर उनके पहले से पास था? पहले से। और जो इसके जो बारे में आपके परिवार को कुछ पता नहीं था? नहीं, परिवार को कुछ नहीं पता परिवार था। से कैसे राब्ता हुआ आपका फिर? तो परिवार को कैसे बताया आपने? जब हम 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब फंस गए, तब फिर हमें घर बताना चाहा कि घर बता देंगे तो हमें कुछ न कुछ मतलब हम लोग बच सकते हैं। तब जाकर हम लोग परिवार को बताएँ। तो परिवार वालों ने एमबीसी में, विदेश मंत्रालय में, जहाँ-जहाँ उनका बना वहाँ-वहाँ अपना सोर्स पानी लगाए वो लोग। हाँ, सन सीचेवाल से कैसे बातचीत हुई? कैसे राब्ता कैसे हुआ? बस इसी तरह मतलब एक परिवार दूसरे ने के। आपने परिवार को बताया? हाँ, तो परिवार यहाँ पर मिला सन हाँ, सीचेवाल जी से? एक दूसरे से कांटेक्ट होते गए, हाँ। तो धीरे-धीरे सीढ़ी से चढ़ते गए तो सबसे वार्तालाप हुआ हमारा। कितना टाइम रहे वहाँ पर आप? हम लड़ाई में 11 दिन ही थे हुँ। और कुछ लड़के ऐसे थे कि 3-3 महीने, 6-6 महीने से वहीं पर पड़े हुए थे हुँ। और न घर पे बात हो रही है किसी का, न कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी हम जिनसे मिले बस वही सब रो रहे थे, भाई अगर जो भी आगे जाएगा, घर जो भी पहले पहुँचेगा, आप लोग यही रिक्वेस्ट करिए कि हम लोग भी बचकर आ जाएँ वहाँ से। गोलीबारी में भेजा गया आपको जब गोलीबारी हो रही थी वहाँ हाँ, पर? वहाँ पर जब गोलीबारी हो रही थी, तो वहाँ पे यही है कि आप जा रहे हो, फिर वापस आओगे कि नहीं, कोई अता-पता नहीं। कोई अता-पता नहीं था। आप जा रहे हो, 5 मिनट बाद वहाँ पहुँच गए तो पता चला कि अरे भाई वो तुम्हारा साथी नहीं रहा, हाँ। तो बड़ा दुःख होता था। मैं तो अपने आप को खुद गोली मारने जा रहा था, हुँ। तो उन भाइयों ने मुझे पकड़ लिया, अरे भाई ऐसा मत करो, आप जल्द ही घर चले जाएँगे हम लोग। सुसाइड कमिट करने की कोशिश की? सुसाइड, हाँ। मतलब ऐसा क्यों? हार मान गए थे आप? मैं हार मान गया था कि मैं अब बचकर नहीं जा पाऊँगा। ऐसे हालात थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत मौत से भी बदतर वो हालात थे। हुँ। अगर चाहते कि हम सोच रहे थे कि अगर गोली मार लेंगे तो आसान मौत तो हो जाएगी, बदतर तो ज़िंदगी नहीं होगी, बस हमें यही लगा था। तो हम जब भी सुसाइड करने जा रहे थे, कोई न कोई हमें पकड़ लेता था। भाई आप ऐसे मत करो, हम भी लोग हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि इंडिया किसी न किसी तरह इंडिया चले जाए। ऐसे कोई भारतीय नौजवान हैं जो उस जंग में जो मारे गए हों या जिनकी मौत हो चुकी हो? हाँ, उनके बारे में आपको मेरा पता साथी था एक सुनील यादव, है? वो मऊ का रहने वाला है, हुँ। उनकी भी डेथ हो चुकी है, वहाँ लड़ाई में? लड़ाई में ही।